गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज आयुष सुबह सुबह ही साइकिल लेके निकल पड़े हैं और हमसे बोल रहे थे तुम अंदर जाओ, गेट बंद कर लो, हम जा रहे हैं। तो फिर हमने कहा तुम जाओ, फिर हम बंद कर लेते हैं। तो ये सुबह सुबह ही लेके निकल पड़े हैं साइकिल। सर्दियाँ तो काफ़ी हैं लेकिन ये बच्चे मानते नहीं हैं, सुबह सुबह लेके निकल पड़े हैं। थोड़ी देर ही घुमाई थी इधर उधर और फिर लेके आ गए थे। बस थोड़ी देर ही चलाई थी क्योंकि हाथ ठंडे होने लगते हैं, तो फिर खड़ी कर दी थी आके ठंडी की वजह से। और फिर हम इधर आ गए थे सबसे पहले चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि चूल्हा जला इन दिनों में चूल्हे का काम सबसे पहले होता है, आग जलाने का। बाकी के काम की शुरुआत बाद में होती है। सबसे पहले चूल्हा जलता है, या तो फिर तसले में आग होती है तो भले ही लेट जले, नहीं तो सुबह सुबह सबसे पहले चूल्हा जला देते हैं और बाकी के काम बाद में करते हैं। तो झाड़ू सबसे पहले लगाए आए हैं हम और बाद में ही आए हैं हाथ पैर धुल के चूल्हे के अंदर, क्योंकि जब तक झाड़ू नहीं लगती है चूल्हे में तब तक नहीं जलाते हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं और हाथ पैर धुल के फिर हम चूल्हा जला लेते हैं। तो हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे तो मैंने बाहर ही आग जलाई है चूल्हे के, क्योंकि अंदर जला दो तो फिर हाथ पैर नहीं सेकते बनते हैं और बाहर जब जलती है तो फिर पूरी आंच लगती रहती है शरीर में। और इन दिनों में उंगलियां पैरों की बहुत ज़्यादा सूजन है उंगलियों में और खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे ही आंच दिखाओ तो बहुत ज़्यादा इनमें खुजली होती है पैरों में सर्दी की वजह से। और इधर फिर हम आलू भी लेके बैठ गए हैं, साथ में यहीं पर छील लेंगे, काट भी लेंगे। तो आज हमने 2 तरह की आलू बनाई है, इसमें लाल वाली भी है और सफ़ेद वाली भी है। तो अब की बार थोड़ी सी सफ़ेद वाली भी खोद के ले आए हैं, क्योंकि सफ़ेद वाला थोड़ी ही आलू हैं लेकिन इनकी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी अच्छी लाल वाले आलू की बनती है। तो फिर ये वाले थोड़े से हम इसमें लाल वाले भी आलू काट लेंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो फिर सफ़ेद वाला आलू पड़ा रहेगा। तो ये देखिए हमने लाल वाला भी काटा और सफ़ेद वाला भी काटा है, लेकिन दोनों अंदर सफ़ेद ही निकलता है, ऊपर से लाल दिखता है केवल। और जब काटो अंदर तो दोनों ही सफ़ेद ही निकलते हैं, लेकिन जो सफ़ेद वाला होता है उसमें कुछ पानी सा छूटता है और जो ये लाल वाला होता है ये बिल्कुल सूखा आलू होता है। तो सब्ज़ी काट के रख दी थी और इसके बाद खाना वाना बना लिया है और फिर मिले हैं हम आपको दोपहर में। बर्तन जो भी हैं वो धुल देते हैं, क्योंकि बर्तन का काम जो छूट जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बर्तन रखे हैं तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे होने लगते हैं। अगर बर्तन भी ज़्यादा देर पड़े रहें तो भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। और अभी इन दिनों में चूल्हे पर ही सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि लाइट भी टाइम से नहीं आती है और सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो सुबह फिर लाइट जल्दी चली जाती है। तो जो भी काम है तो इन दिनों में चूल्हे के पास ही होते हैं। और चूल्हे में थोड़ी सी हवा और लगती, थोड़ा सा धुआं तो लगता है, लेकिन मज़ा तो खाना बनाने में चूल्हे के पास ही आता है। ठंडियों में वहीं पर तापते रहो और खाना भी बनाते रहो, ऐसे मन भी लगा रहता है। और जब अंदर बनाते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और जिसे आग तापने की आदत पड़ जाती है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि आग मिलनी चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले, रज़ाई ना मिले लेकिन जल्दी से आग मिल जाए तापने को। क्योंकि रज़ाई में बैठो इन दिनों में तो वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, जब उसमें बैठो आधा 1 घंटा तभी गर्म होती है। और आग तापने का तो मज़ा ही कुछ और है, तुरंत आग जलाओ और हाथ पैर गरम कर लो। तो बाकी के बर्तन हमारे धुल गए हैं और भगोना भी धुल लेते हैं। और अभी इन दिनों में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब हम काले बर्तन धुलते हैं। तो हम ब्रश से साफ़ कर रहे थे हाथ और पैर। ब्रश चलाने में दर्द तो बहुत होता है लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। तो सीधी तरफ तो आप चला भी लेकिन अगर आप उल्टी तरफ चलाने लगो तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जब गंदे होते हैं हाथ तो ऐसे ही साफ़ करने पड़ते हैं। और फिर इधर हम आ गए थे छत पे कपड़े डालने के लिए। तो ये देखिए जहाँ हमारी भैंसें बांधी जाती हैं, तो इन दिनों में सर्दी की वजह से उनका कुछ ऐसे इंतज़ाम किया जाता है पल्ली वगैरह डाल के, जैसे ओस तो बिल्कुल भी ना जाए और हवा भी कहीं से भी ना लगे। तो ऐसे ही इन्हें उनके लिए बनाया जाता है, बांधने के लिए भैंसों को, जानवरों को। और फिर हम इधर आ गए हैं
नीचे। तो फिर हल्दी भी ख़त्म हो गई पीसी वाली, तो वो भी हम आज कूट के रख लेते हैं पहले और फिर पीस लेंगे, क्योंकि इन दिनों में सिलबट्टे पे मसाला पीसने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और सर्दी की वजह से काम तो कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अब थोड़े थोड़े काम तो करने ही पड़ेंगे, जो भी हमारे ज़रूरी वाले काम हैं। तो अगर हम मसाला नहीं पीसेंगे तो फिर वो हमें रोज़ रोज़ पीसना पड़ेगा। तो पहले हम हल्दी कूट लेंगे और फिर बाद में पीसेंगे जा कर के। हल्दी और धनिया मिर्च तो हमारा पिसा हुआ रखा है। और फिर बाद में हम इधर आए थे कमरे में, तब तक आयुष के पापा का फ़ोन आ गया था, क्योंकि आयुष के पापा आयुष का आधार कार्ड बनवाने गए हैं और मेरा भी थोड़ा कुछ नाम गड़बड़ हो गया है, तो वो भी सही करवाना है। तो उन्होंने मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो मांगी थी, क्योंकि वो भूल गए ले जाना, तो वही हम जल्दी जल्दी से निकाल रहे थे। तो सारे कागज़ ऐसे बिखर गए, जैसे ही फाइल निकाली तो पूरा मतलब जो भी छोटे छोटे कागज़ थे जल्दी जल्दी से फैला कर ढूंढ के बस उन्हें फटाक से फ़ोटो दे दिया। हमने कहा चलो बाद में हम ये सब इकट्ठे करके रख लेते हैं। तो जो भी छोटे वाले कागज़ हैं तो इनको हम ऐसे ही पन्नी में डाल देते हैं, और इस पन्नी में सारे हमारे ही कागज़ हैं, मतलब कि जिसके जो ज़रूरत के काम होते हैं तो अलग अलग पन्नी में रख दो तो फटाक से मिल जाते हैं। और इधर ये मिल गया था आयुष का बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब एक कॉपी ले गए हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है तो वो दूसरा नाम है, और अभी जो नाम है वो दूसरा नाम है। तो जो अभी नाम चल रहा है इसी नाम से बनवाना है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बनवाने में। और वैसे तो बन जाता बर्थ सर्टिफिकेट से, लेकिन जैसे क्या है तो अब नाम चेंज करवाना है, तो इस वजह से थोड़ा उनको दिक्कत आ रही है कागज़ों में। तो फिर हमने सारे समेट के रख दिए थे, और लाइट भी आज दोपहर में अच्छी चल गई थी। तो सब हमारा मसाला जो भी है पिस गया था, हल्दी भी पिस गई है और धनिया भी पिस गया है। तो इसको सब डब्बे में करके रख लेंगे। अब ये 1 महीने तक के लिए तो चलेगा, लेकिन तब तक हम अगला पीसते रहते हैं। थोड़ा जैसे बचता है तब हम दूसरा पीस के रख लेते हैं। धूप भी निकलने लगती है तो फिर अच्छे से पिस जाता है, और इन दिनों में थोड़ी सी दिक्कत होती है पीसने में। तो फिर पीसना तो है, अगर सब्ज़ी बनानी है तो पीसना ही पड़ता है। और फिर हम इधर आए थे पोछा लगाने के लिए, लेकिन तो सबसे पहले हमने सोचा चलो खटिया का जो चादर है इसको साफ़ करके बिछा देते हैं, क्योंकि अब इसको धुल तो सकते नहीं हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि 2-3 दिन सूखने में लग जाएंगे, और सर्दी की वजह से काम भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने कहा चलो ऐसे ही काम चला लेते हैं इसको झाड़ फूँक करके, और फिर बाद में धुलेंगे जब भी धूप निकलेगी। तो एक एक करके सब थोड़े थोड़े से धुलते जाएंगे। और इधर भी जो ये तख़्त पर भी चादर पड़ी है ये भी काफ़ी गंदी हो गई है। यहाँ पर तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो ये बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर जो कपड़े रखे हैं ये भी सारे हमारे धुलने के लिए ही हैं। तो अभी हमने आज भी हमने कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आज ना धुलें, कल धुलेंगे। तो कल धूप निकलेगी, कल धुल देते हैं, कल धूप निकल आए। और इसी इंतज़ार में कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। और जो भी धुले वाले हैं तो अभी ये ऐसा सहारा रहता है ना कि जब ये नहीं सूखेंगे तो वो पहना देंगे, इस वजह से अभी धुले भी नहीं थे। और अंदर का हमने झाड़ू लगा लिया है। और दोपहर में भी देखिए इतनी ज़्यादा मतलब राख जमा हो गई है, चूल्हे की आग भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ की भी अब झाड़ू लगा लेते हैं। तो अभी शाम के 4 बजे हैं लगभग, और हम यहाँ की भी झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 2 से 3 बार झाड़ू लगती ही रहती है, और 4 बार भी कभी कभी लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मम्मी चली गई हैं भैंसों के यहाँ सानी करने के लिए, तो आयुष बाहर गए थे, और कुंडी मम्मी ने बाहर से लगा दी थी तो खुल नहीं रही है आयुष से। तो वही बुला रहे हैं मम्मी खोलो, तो हमने कहा बाहर से बंद है तो हम कैसे खोलें। और ये कुंडी क्या है कि अच्छे से सेट नहीं है, तो जल्दी से खुलती नहीं है, तो बराबर बिल्कुल गेट करना पड़ता है तभी खुल पाती है। तो ये पूरे लटके पड़े हैं कुंडी में घुमा घुमा के, लेकिन खुल नहीं रही थी। तो फिर हमने कहा नहीं खुलेगी, जाओ अम्मा को बुला लाओ तभी खुलेगी। और अंदर से है तो जैसे कि बराबर से पकड़ के कुंडी हिलाओ तो खुल जाती है घुमाने से, और ये है तो इधर उधर घुमा रहे हैं इस वजह से नहीं खुल रही है। और जब बराबर से पकड़ के घुमाओ तो फिर खुल जाती है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है इसका गेट, तभी ये अच्छे से नहीं खुल पाता है फटाक से। और
अभी ये खड़े हैं, बुला रहे हैं, मम्मी खोलो आके, कैसे खोलना है कैसे खोलना है। तो हमने कहा अम्मा को बुला लाओ, इसके बाद ही खोलना। लेकिन फिर धीरे से झटका लगा तो खुल गई थी धीरे से, तो और खोल के तुरंत ही बाहर चले गए थे। और फिर इसके बाद हम छत पर आए हैं अभी कि कपड़े उठा लेते हैं, क्योंकि धूप निकली नहीं है और ओस फिर से गिरने लगी है। तो आयुष अपनी चटाई लेकर यहीं पर खेलने लगे थे। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।